चलो, गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कल कहाँ थे हम लोग? कुछ आइडिया आप लोगों को आइडिया भी है कर क्या रहे हैं? पहली बात तो ये है। वेट कर रहे हैं। ठीक है अथर्ववेद कर रहे थे, अथर्ववेद कर लिया था बल्कि हमने। याद है कल हमने श्रुतीय साहित्य और स्मृति साहित्य की डिफरेंस किया था, और चार वेद, और उसके बाद हमने कहा था कि इसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पढ़ेंगे श्रुति साहित्य में। और हम वेदों के साथ ब्राह्मण भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि वेद और ब्राह्मण एक तरह से सप्लीमेंट्री किताब है, तो उसके साथ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ लिखाए हैं उसमें जो क्वेश्चन लिखा है वो आते हैं, और ऋग्वेद में जो चीजें बताई है वो भी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। ठीक है, तो हमने कल ऋग्वेद और ब्राह्मण कर लिए थे। ऋग्वेद हमने सॉरी वेद और ब्राह्मण कर लिए थे। वेद हमने चारों कर लिए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कर लिए थे। ब्राह्मण कर लिए थे, आज आरण्यक करेंगे। ठीक है, आज लिखना आरण्यक। ठीक है, तो बेसिकली हमने कल सर आपके बाद कल सीसेट का क्लास नहीं चला था क्या सर? क्या बोल रहे हैं आप? कल सर आपके बाद सर कोई क्लास नहीं चली थी क्या? मेरी बात क्या चल रही है? सी आपको सेट सी सेट सीसेट, हाँ इसके बाद सीसेट की क्लास होगी आपकी। हाँ जी, आज इसके बाद सीसेट की क्लास है आप। जी जी, कल नहीं हुआ था सर, इसलिए पूछ रहा। क्या कल आवाज, नहीं हुआ था क्या सर? आपकी ना आवाज सर, बहुत डिस्टर्ब आ रही है। क्या सर बोल रहे हैं? कल हुई थी क्लास, हुई थी सी सेट की क्लास। वो पूछ रहे हैं क्लास हुई थी। अच्छा, कल भी सीसेट की क्लास हुई थी, आज भी सीसेट की क्लास होगी इसके और बाद। लिंक नहीं आया था ना सर, और लिंक नहीं आया था इसलिए इसके बाद बोला। इस एंशिएंट हिस्ट्री के बाद सीसेट की क्लास होगी आपकी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमने ऋग्वेद, ब्राह्मण, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि चारों किसके पार्ट होते हैं। चारों क्या है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद क्या है? चारों श्रुति साहित्य है। ठीक है, बेसिकली वर्ड ऑफ गॉड टाइप के है ये। ठीक है, ऋग्वेद हमने चारों कर लिए, ब्राह्मण इसमें कर लिए, आरण्यक लिखेंगे। ठीक है, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि ऋग्वेद की दो हम विषय के आधार पर दो भाग में विवाद करते हैं। एक होता है कर्मकांड, एक होता है ज्ञान कांड। कर्मकांड में क्या था कि यज्ञ को करने की विधियां वगैरह बताते थे, तो हमने ब्राह्मण कर लिया। अब देखो आरण्यक क्या है। आरण्य का मतलब क्या होता है हिंदी में? जंगल, बिल्कुल सही। आरण्य मतलब वन, तो ये किताबें वन में लिखेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि जो ज्ञान कांड है वो दर्शन शास्त्र से संबंधित है, और उसमें आरण्यक और उपनिषद पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण में जो हमने विद्या देखी थी इसमें थोड़ा दार्शनिक विचार है। आरण्य मतलब जंगल होता है, तो ये किताबें जंगल में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है कि कोई शिष्य अपने गुरु पे जंगल में जाता था, कुटिया में जाता था, अब वो उसे थोड़ी दार्शनिक बातें और थोड़ा दीन दुनिया की बातें, थोड़ी धार्मिक बातें बताता था। तो ब्राह्मण में हम 3-4 लाइनें लिखेंगे कि होता क्या है इसका मतलब, बस। ठीक है, हम जो इसमें मेन करेंगे उपनिषद करेंगे। उपनिषद हमारे 108 है वैसे, लेकिन 11 इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लिखेंगे कि इस उपनिषद में क्या मिलता है। ठीक है, तो लिखना आरण्यक, अगला हेडिंग देना आरण्यक। इसमें लिखना आ, आरण्यक। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ है, आरण्यक का शाब्दिक अर्थ है वन की पुस्तक। शाब्दिक अर्थ है वन की पुस्तक, अर्थात अर्थात इनका उपयोग वे सन्यासी करते थे, इनका उपयोग वे सन्यासी करते थे जो वनों में रहकर, जो वनों में रहकर अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा प्रदान करते थे। आगे लिखना आरण्यक की भाषा शैली, आरण्यक की भाषा शैली वह विषय वस्तु, वह विषय वस्तु कुछ कुछ ब्राह्मण ग्रंथों जैसी ही है।
भाषा शैली एवं विषय वस्तु कुछ कुछ ब्राह्मण ग्रंथों जैसी ही है, परंतु इसमें परंतु इसमें इसके अतिरिक्त परंतु इसमें इसके अतिरिक्त दार्शनिक विचारों को भी स्थान दिया गया है। दार्शनिक विचारों को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आरण्यक में ऐसे पढ़ेंगे हम। आरण्यक जैसे हमने ब्राह्मण देखे थे कि ऐत्रेय है, कौशिकी है, तैत्रेय है, वो सब आरण्यक में नहीं होता। आरण्यक बस आपको पता होना चाहिए कि दार्शनिक विचार वस्तु से संबंधित है। और मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ कि ऋग्वेद की कांड से ये थोड़ा संबंधित माना जाता है। ठीक है, तो ये आरण्यक थे हमारे। अब लिखना अगली हेडिंग उपनिषद। अगली हेडिंग है उपनिषद। उपनिषद देखो, हम आरण्यक और उपनिषद में दार्शनिक विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो, उत्तर वैदिक काल तक हम जान चुके हैं कि समाज कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स समाज था। इसके अलावा देखो कितनी धार्मिक जटिलताएं आ गई थी, यज्ञ अनुष्ठान बलि वगैरह वगैरह। तो लोग इससे ना फेडअप हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्या ही चल रहा है। तो कुछ संत आए, कुछ मुनि आए, तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें फालतू है, ये जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो सब फालतू है। और इससे अच्छा कि आप लोग अपने आत्म को पहचानो, अपने आत्म को पहचानो, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो वो ज्यादा बेटर चीज है कि आपको मोक्ष दिलाएगी। और रादर देन की आप ये किताबें विताबें पढ़ रहे हो या फिर जो योग अनुष्ठान कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली समाज का रिएक्शन है, जब आप किसी चीज की हद कर दोगे ना, तो एक बार रिटेलिएशन होगा ही होगा। तो वही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया समाज, तो थोड़ा चीजों को ईज आउट करने के लिए ब्राह्मण उपनिषद आ रहे हैं। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में लिखते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन करना इसमें लिखना। माना जाता है कि उपनिषद एवं आरण्यक माना जाता है कि उपनिषद एवं आरण्यक दोनों ही ऋग्वेद के ज्ञान कांड से संबंधित है। दोनों ही ऋग्वेद के ज्ञान कांड से संबंधित है। आगे लिखना। आ, उपनिषद में उपनिषद में धार्मिक रीति रिवाज यज्ञ अनुष्ठान एवं अन्य धार्मिक आडंबरों का एवं अन्य धार्मिक आडंबरों का धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है का विरोध किया गया है। विरोध किया गया है। आगे लिखना। उपनिषद की विषय वस्तु उपनिषद की विषय वस्तु विषय वस्तु दार्शनिक विचारों से संबंधित है। विषय वस्तु दार्शनिक विचारों से संबंधित है। और और यह माना जाता है कि और यह माना जाता है कि इन दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति और यह माना जाता है कि इन दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति सर्वप्रथम पांचाल एवं विदेह क्षेत्र में हुई, या फिर सर्वप्रथम पांचाल एवं विदेह क्षेत्र में पांचाल एवं विदेह क्षेत्र में 800 बीसी से 500 बीसी के मध्य हुई। ये माना जाता है कि इन दार्शनिक विचारों की उत्पत्ति सर्वप्रथम विदेह एवं पांचाल क्षेत्रों में 800 बीसी से 500 बीसी के मध्य हुई है। ठीक है, इतना लिखा।
अब एक लाइन जोड़ना इसमें, उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें से 11 उपनिषदों का, इनमें से 11 उपनिषदों का आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा अनुवाद किया गया है। 11 उपनिषदों का आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा अनुवाद किया गया है। अनुवाद किया गया है। और ये 11 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 11 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो उपनिषद है संख्या में 108 हैं, और इनमें से केवल हम 11 पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शंकराचार्य जी ने भी इनका ही वो किया था, अनुवाद। ठीक है, तो बेसिकली अब देखेंगे हम कि कैसे कैसे, जैसे मैं बताया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके अलग अलग उपनिषद है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ऋग्वेद के उपनिषद लिखेंगे, दो ही हैं। ठीक है, आपको नेम कॉमन मिलेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ना, ऐत्रेय, कौशिक की, तो इसके भी जो है हमारे ऋग्वेद के उपनिषद है, इनका नाम है ऐतरेय उपनिषद, और दूसरा है कौशिक की उपनिषद। ठीक है, ऋग्वेद के दो उपनिषद है बेसिकली, एक नाम है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है कौशिक की उपनिषद। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखने के लिए तो ऐसे छोड़ेंगे। हाँ, लिखना है। ठीक है, जैसे हमने ब्राह्मण लिखे थे, आपको याद है, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण, फिर हमने सामवेद के लिखे थे, वैसे उपनिषद लिख रहे हैं। ऋग्वेद के दो उपनिषद है, एक ऐत्रेय उपनिषद है, दूसरा कौशिक की उपनिषद है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए नहीं, तो इसमें लिखेंगे नहीं हम कुछ। ठीक है, तो देखो हमने ब्राह्मण में कैसे किया था, देखो सबसे पहले हमने ऋग्वेद के लिखे थे, फिर सामवेद के लिखे थे, फिर यजुर्वेद के, फिर अथर्ववेद के। ठीक है, मैं पूरे चैप्टर में इसी क्रम में चलूंगा। मैं जब आपको उपवेद लिखाऊंगा तो इसी क्रम में लिखाऊंगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद हम लिखते हैं सामवेद की कौन सी उपनिषद है। ठीक है, अब लिखते हैं सामवेद के उपनिषद कौन से हैं। ठीक है, सामवेद के उपनिषद लिखेंगे हम। इसके दो उपनिषद है। ठीक है, एक आपका छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, और दूसरा आपका कैन उपनिषद। ठीक है, कैन उपनिषद। तो एक है छंदोग्य उपनिषद, दूसरा है केन या कैन उपनिषद। इनमें से मैं बता रहा हूं आपको कि जो छंदोग्य उपनिषद है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें की गई है। ठीक है, छंदोग्य में पॉइंट लिख लेके करके क्या क्या बातें की गई इसमें, इसमें लिखना। छंदोग्य में लिखेंगे, सबसे पहले लिखना इसमें कि इसमें ओम के अर्थ को समझाया गया है। ठीक है, ओम का अर्थ जो है क्या है, इसे अर्थ को समझाया गया है छंदोग्य उपनिषद में। ओम के अर्थ को समझाया गया है। अगला लिखना छंदोग्य में ही, इसमें कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हमारे जो श्री कृष्ण को पूछते हैं हम, सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य में, सबसे पहले श्री कृष्ण का उल्लेख भी छंदोग्य में ही मिलता है। ठीक है, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहली बार श्री कृष्ण का उल्लेख भी मिलता है। अगला पॉइंट लिखना है इसमें, इसमें लिखना श्वेत केतु एवं उदलक, श्वेत केतु एवं उदलक, एवं उदलक के मध्य का वार्तालाप है। उदलक, ठीक है, उदलक ऐसे लिखना, उदलक। ठीक है, उदलक, श्वेत के केतु एवं उदलक के मध्य का वार्तालाप है इसमें। इसमें अगला पॉइंट लिखना ऋषि रैकब, ऋषि रैकब
एवं रैकब, ऋषि रैकब एवं जन्म श्रुति पौत्रायन, ऋषि रैकब एवं जन श्रुति पौत्रायन के मध्य वार्तालाप भी इसमें ही है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं उसमें। इसमें एक और वार्तालाप है, नारद एवं संत कुमार के मध्य वार्तालाप भी इसमें ही है। नारद एवं संत कुमार के मध्य का वार्तालाप भी इसमें ही है। ये सब हमारी माइथोलॉजिकल कहानियां है, इस पे जाएंगे नहीं हम। नारद एवं संत कुमार के मध्य का वार्तालाप भी इसमें है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं उसमें, संत कुमार, सर कर दीजिए। नारद एवं संत कुमार के मध्य का वार्तालाप भी इसी में है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, इसमें शादी के मंत्र भी दिए गए। शादी में जो मंत्र वगैरह बोलते हैं हम, पहली बार इसमें दिए गए थे छंदोग्य उपनिषद में। शादी के मंत्र का भी उल्लेख है। और एक चीज देखना, हमने आश्रम पढ़े हैं, कितना आश्रम होते हैं? 4। 4 होते हैं। इसमें ये बात लिखना, इसमें प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख भी इसमें है। ठीक है, 3 आश्रमों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ठीक है, 3 आश्रमों का उल्लेख भी छंदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद था। क्या लिखे हैं सर? 3 क्या लिखे हैं? क्या है 3 के बाद क्या लिखे हैं सर? ये नीचे ये वाला लाइन। ये ना, इसमें लिखा है 3 आश्रमों का उल्लेख। 4 आश्रम थे ना, तो इसमें प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन तीनों सर का इसमें उल्लेख है। बोलो बोलो। सर कौन सा इसमें छूटा हुआ है सर? इसमें लास्ट वाला छूटा है, सन्यासी आश्रम ना। सर लास्ट वाला तो ये वानप्रस्थ होता है ना सर? लास्ट लास्ट वाला ही तो वानप्रस्थ। जी वानप्रस्थ लास्ट का होगा ना। सन्यासी आश्रम तो नहीं कहते सर। लास्ट वाला सन्यासी होता है, तीसरा वाला सर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जैसे कहते ना कि जंगल जाना, अपनी जिम्मेदारी पूरे होना जी। वानप्रस्थ जंगल जाके, मैं उसे लास्ट समझाता में ना आपको, जंगल जाके एक ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, सत्य की खोज करने के लिए जंगल जाना हो गया। सन्यासी तो बिल्कुल राइट, रिटायरमेंट लेके एक जगह बैठ गया आपकी, मुझे अब दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए लास्ट में सन्यासी आता है। ठीक है, अच्छा सर अधिकारी बनने में इस चीज का इस्तेमाल कहाँ करना होगा? यह अधिकारी बनने मतलब में, इसमें अधिकारी बनने के बाद नहीं करना, अधिकारी बनने के लिए इसका प्रयोग करना है। तो हाँ ये सर बहुत मतलब इसका लगता नहीं कि अधिकारी बनने के बाद इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? उपयोग कहीं किसी का नहीं होता, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इनका उपयोग होता है ना। अगर इसे नहीं पढ़ोगे, पहुंच ही नहीं पाओगे, तो फायदा क्या है? तब तो क्या सन्यासी, क्या ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका क्या, अधिकारी बनने में क्या मतलब, आपको किसी का कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है, अधिकारी बनने के लिए आपको कुछ क्या काम आएगा? एथिक्स पढ़ते हो आप लोग? एथिक्स पढ़ी है आपने? अधिकारी बनने के लिए बस वो एथिक्स काम आएगी, अगर वो भी आत्मसात की तो। पढ़ने के लिए तो कह सकते हैं ना कि मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, और पहले दिन जाके लाओ भाई घूस का मेरी। वो नहीं कहते कि कितने बड़े बड़े यूपीएससी में आईएएस निकलते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं कि दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए, लेकिन जाते सबसे पहले दहेज की मांग करते हैं। तो ये तो अपने अपना आचरण होता है बेसिकली, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें इनका मतलब है। ठीक है, तो हमने 2 आश्रम लिखे इसमें, छंदोग्य और केन। छंदोग्य की बातें, केन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला लिखेंगे हम यजुर्वेद के कौन सा आश्रम है। सर केन उपनिषद का कुछ नहीं है? नहीं, केन उपनिषद में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट बताए थे मैंने आपको, कौन से थे? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कौन सा है? ठीक है, तो देखो यजुर्वेद में हम शुक्ल यजुर्वेद के लिख रहे हैं, इसे एक एक करके बताता हूं मैं। सबसे पहले आपका बृहदारण्यक आश्रम, सॉरी उपनिषद। ठीक है, दूसरा है
ईश उपनिषद, और तीसरा है जवाला उपनिषद। ठीक है, तो यजुर्वेद की मैं बता रहा हूं आपको, यजुर्वेद के आश्रम कर रहे हैं हम, और यजुर्वेद में सबसे पहले कर रहे हैं हम शुक्ल के, और शुक्ल में सबसे पहले कर रहे हैं हम बृहदारण्यक आश्रम, दूसरा है ईश उपनिषद और जवाला उपनिषद। क्लियर है इतना? जबाला। ठीक है, अब देखो इन उपनिषद में कुछ कुछ स्पेशलिटी है, मुख्य बातें वो लिखेंगे हम। देखो मैंने आपको एक ब्राह्मण बताया था, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, एक बात याद रखना, शतपथ ब्राह्मण बताया था सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, कहीं ना आए फंस जाएगा तो शतपथ मार देना। उपनिषद में कुछ नहीं आता ना, तो या तो छंदोग्य हो गए या फिर बृहदारण्यक हो गए, बाकी भी होंगे लेकिन अधिकतर जिसमें वो होता है। तो बृहदारण्यक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ चीजें लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक उपनिषद में पहला लिखना, यह सबसे बड़ा एवं प्राचीन उपनिषद है। माना जाता है कि सबसे पुराना उपनिषद और सबसे बड़ा उपनिषद भी बृहदारण्यक ही है। सबसे बड़ा एवं प्राचीन उपनिषद यही है, बृहदारण्यक। दूसरा पॉइंट लिखना इसमें, इसमें सृष्टि के निर्माण संबंधी विचार रखे गए हैं। सृष्टि के निर्माण संबंधी विचार रखे गए हैं। अगला पॉइंट लिखना, इसमें लिखना मगध के राजा अजात शत्रु का भी उल्लेख इसमें मिलता है। मगध के राजा अजात शत्रु का भी उल्लेख इसमें मिलता है। एक पॉइंट और लिखना उसमें, इसमें लिखना, इसमें क्या है, ऋषि यज्ञवल्क्य, ऋषि यज्ञवल्क्य एवं उनकी दो पत्नियां, ऋषि यज्ञवल्क्य एवं उनकी दो पत्नियां मैत्री एवं गार्गी, मैत्री एवं गार्गी के मध्य का वार्तालाप। इसमें क्या बोलता है, ऋषि यज्ञवल्क्य एवं उनकी दो पत्नियां जिनका नाम मैत्री एवं गार्गी है, उनके मध्य का वार्तालाप भी इसमें मिलता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रेयर मिलती है, उसका नाम है अस्तोमा सद्गमय। सुना आपने अस्तोमा सद्गमय? पूरा पता है किसी को? जी सर, जी पूरा जी। पता है आप लोगों को? दो लाइनें पता है आपको? पता है किसी को? एक वो है ना प्रेयर है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ, क्या था वो? ज्योतिर्गमय। इसके आगे भी तो शायद हो। इसका मतलब वो है ना कि हमें अंधकार के पथ से हटाकर प्रकाश की ओर ले चलो, ये सब चीजें ना। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सरस्वती शिशु मंदिर में कही जाती थी पूरी, अब तो पता नहीं कहाँ चलती है। हाँ, तो वही वाली मैंने भी शायद पढ़ी बचपन में, थोड़ा याद है। तो बेसिकली बृहदारण्यक उपनिषद में अस्तोमा सदगमय प्रार्थना भी दी गई है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आता ना कि किस इनमें से किस उपनिषद में अस्तोमा सदगमय प्रार्थना दी गई है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आते देखो कि माना जाए कि जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया आप पे कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर देते थे, तो किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। सर हेलो, हाँ जी। सर हम्म, और सीमा मैडम को ज्वाइनिंग कर दीजिए कर दिया सर। मैंने, ऐड कर दिया, ऐड कर दीजिए। ऐड हो गया। कर मेरा दिया कट मैंने। गया तो सर ज्यादा लिखा दिया आपने। नहीं नहीं, अभी नहीं लिखा है, वही कहाँ से गए थे आप? सर, अरे सर वही आश्रम का उल्लेख मिलता है, उसके बाद सर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो मुझे हट गया ना, हटना पड़ा। अच्छा, ये तो लिखा है ना आपने जी? ये लिखा है कि यजुर्वेद के ओके उपनिषद सर। जी शुक्ल के सर, अलग एक अलग मिनट है। हम नोट नोट कर ले। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर आप पे क्वेश्चन आता है कि पहली बार श्री कृष्ण का उल्लेख कहाँ है, अभी लिखा है हमने, कहाँ है? छंदोग्य में। ओम के अर्थ को कहाँ समझाया गया है? छंदोग्य में। अस्तोमा सदगमय प्रार्थना का है,
इस बृहदारण्यक में। ऐसी देखो कि यम नचिकेता की कहानी है ना, कठोपनिषद। आपको पता है जब बूढ़े लोग मरने वाले होते हैं तो उन्हें कठोपनिषद सुनाया जाता है। जब मरने के बाद 13वीं के बीच में चलता है ना कठोपनिषद, हिंदू धर्म के आप लोग सब, है ना। सर गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में तो सजाएं होती है। वो अपरिचित मूवी देखी आपने, कुंभी यस पाकम वगैरह सर। वगैरह, ठीक है। यस गरुड़ सर। पुराण में सुनाते हैं। लेकिन कठोपनिषद क्या है देखो, जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि सर वो, थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा कि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो कई बार ऐसा ना, मोह माया इतनी हो जाती है कि वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता। तो कठोपनिषद सुनाया जाता है जिसमें यम और नचिकेता के बीच में कहानी है कि मनुष्य जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो वो भी एक उपनिषद है, अभी दिखाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में लिख लिया हमने सर कि इसमें प्रेयर सब कौन सी है ये? अस्तोमा सदगम है। तो ठीक है, तो ये हमने लिखा कि बृहदारण्यक में क्या क्या था। अब देखो ईश उपनिषद है, ईश उपनिषद में कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, ईश उपनिषद में तो कुछ नहीं है। लेकिन ये ज्वाला उपनिषद है, इसमें एक पॉइंट लिखो। प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे है? छंदोग्य में। नो। चारों आश्रमों का उल्लेख ज्वाला उपनिषद में है, तो लिखना इसमें, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। ईश में कुछ नहीं है। ज्वाला में लिखना आप कि इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप पे क्वेश्चन आता है कि 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें, तो छंदोग्य है। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें, ज्वाला है। अधिकतर अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अधिकतर ये पूछते हैं कि चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है, तो चारों आश्रमों का उल्लेख ज्वाला में है। ठीक है, तो ये आपके, ठीक है, यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के हमने सारे उपनिषद कर लिए। अब करना आप यजुर्वेद के, इसके बाद कौन सा आता है यजुर्वेद में? ठीक है, यजुर्वेद का दूसरा पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, उसके लिखना। सर ये कृष्णा है ना? हाँ, कृष्ण उपनिषद। तो सर इसके पहले उसमें क्या था, शुक्ल था कि श्लोक था? हाँ, पीछे वाले में ना हमने, यजुर्वेद के जी। 2 पार्ट है ना, तो शुक्ल अच्छा यजुर्वेद शुक्ल। कृष्ण उपनिषद है। अरे सर हमने श्लोक लिखा है सर नहीं नहीं, शुक्ल है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के पार्ट है ना। यजुर्वेद याद है, 2 पार्ट में लिखा था आपको, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण वाला प्राचीन है, शुक्ल वाला थोड़ा नया है। तो शुक्ल के ये 3 उपनिषद थे। अगला देखो आप, हम लिख रहे हैं यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के पार्ट। पहला है तैत्तिरेय उपनिषद, तैत्तिरेय उपनिषद। दूसरा है श्वेताश्वर उपनिषद, और तीसरा है कठोपनिषद। ठीक है, तीसरा है कठोपनिषद। तो लिखना, पहला है तैत्तिरेय उपनिषद, दूसरा है श्वेताश्वतर, श्वेतास श्वेताश्वर, श्वेताश्व की स्पेलिंग, श्वेताश्वतार, एक मिनट है, श्वेताश्वतार, श्वेताश्वतार, श्वेताश्वतार। ठीक है, ये इसका नाम इसलिए। ठीक है, तो पहला है तैत्तिरेय उपनिषद, दूसरा है श्वेताश्वतार उपनिषद, तीसरा आपका कठोपनिषद। क्लियर है? तो अब लिखेंगे हम तैत्तिरेय उपनिषद में क्या क्या है, लिखना इसमें। तैत्तिरीय में दो चीजें, एक तो ये है, इसमें एक शांति मंत्र दिया गया है, ओम शमनो मित्र, ऐसे कुछ करके एक मंत्र है, शांति मंत्र दिया गया है। वो शांति मंत्र मेरे ख्याल से वो है, ओम शमनो मित्र नमा, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो शांति मंत्र दिया गया है इसमें। ठीक है, और दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद में इसमें लिखना है, इसमें महामृत्युंजय मंत्र भी दिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में महामृत्युंजय मंत्र भी दिया गया है। मैंने कल आपको लिखाया था कि महामृत्युंजय मंत्र और भी कहीं दिया है,
इसमें तीसरे में नहीं है, सातवें में है। सातवें में। और शांति मंत्र सर, शांति मंत्र दिया गया है, उसके बाद क्या बोले सर आगे में? कहाँ पे छूटा आपका? मैंने कहा ये देखो, इसमें पहला पॉइंट इसमें एक शांति मंत्र है, ओम शम्नु मित्र ऐसे करके, और दूसरा इसमें महामृत्युंजय मंत्र भी है, जो कि आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी है। क्लियर? इतना इतना क्लियर आप लोगों को? तो 73 में इतना लिखना। अब लिखना श्वेताश्वतार के बारे में, ठीक है? श्वेताश्वतार के बारे में लिखना, इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखना। इसमें इसमें सर्वप्रथम बार भक्ति के बारे में बताया गया है, इसमें श्वेताश्वतार में सर सर्वप्रथम इसमें बार। मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख है? हाँ, उल्लेख इसमें है, 73 में लिखे हमने वो। ओके सर, अरे कौन से मंडल में है सर? ये महामृत्युंजय। 7वें मंडल में भी कल लिखा था मैंने आप लोगों को। ओके सर। आप क्या बोल रहे हो, क्या छूटा? श्वेताश्वतार में एक ही पॉइंट लिखना, इसमें श्वेताश्वतार में लिख रहे हैं, ठीक है? इसमें सर्वप्रथम बार भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति क्या होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसे वैसे ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक चीज होती है ना, देखो, आ, अगर आपको मोक्ष पाना है, ठीक है, अल्टीमेट वही होता है मोक्ष पाना। इसके दो होते थे, एक तो देखो आप किससे करो, ज्ञान मार्ग, ठीक है? वैसे बात बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। ज्ञान मार्ग मतलब कि आपकी धार्मिक अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, भगवान को खुश रखो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? धीरे धीरे जब दार्शनिक विचार आते हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते हैं कि क्या आपको कैसे मोक्ष मिलेगा, आप पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो, फालतू में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, कैसे मोक्ष मिलेगा? तो आप क्या करो, भक्ति मार्ग आओ। तो श्वेताश्वतार में सबसे पहले भक्ति मार्ग बताया गया है। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है कि अपने आप को पूरा डिवोट कर दो अपने ईश्वर के प्रति, ठीक है? अपने आप को उसमें पूरा समाहित कर दो, और इसके बाद आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो आप यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर है वो आपकी श्रद्धा का भूखा है बेसिकली, उसे आपको कोई यज्ञ हवन आहुति नहीं चाहिए। आप अगर उसे अपना मान के आगे चल रहे हो, सब कुछ समर्पित करके चल रहे हो, तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? तो यही सिद्धांत, जिसे मैं भक्ति सिद्धांत बोल रहा हूँ, पहली बार श्वेताश्वतार उपनिषद में आया। बाद में चल के इसमें और दर्शन शास्त्र के विद्यालय ऐड होंगे, ठीक है? लास्ट में लिखना कठोपनिषद। कठोपनिषद कठोपनिषद में लिखना यमराज एवं नचिकेता के मध्य का वार्तालाप। यमराज एवं नचिकेता के मध्य का वार्तालाप है। नचिकेता ना, नचिकेता, ठीक है? वार्तालाप, ठीक है आप लोगों ने? तो 73 में हमने थोड़ा बहुत देखा शांति मित्र वगैरह वगैरह, श्वेताश्वतार और भक्ति का उल्लेख, और कठोपनिषद में यम नचिकेता के मध्य का वार्तालाप है, ठीक है? अब लिखते हैं अथर्ववेद का। ठीक है, अथर्ववेद का 3 इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद, दूसरा है मांडुक्य उपनिषद, तीसरा है प्रश्न उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ठीक है? तीनों अथर्ववेद के पार्ट हैं। क्लियर है? ठीक है, अथर्ववेद के 3 है, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। तीनों में कुछ ना कुछ लिखेंगे हम। सबसे पहले आप ही बताओ, मुंडक उपनिषद में क्या है? पढ़ा होगा आपने, कभी सुना होगा? मुंडक उपनिषद में क्या है? मुंडकोपनिषद बोलते हैं, मुंडकोपनिषद में क्या है? और वसुधैव कुटिकुम्बकम भी है। और क्या है? वो सुना आपने, सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय शब्द है, ठीक है? तो उसमें लिखो, इसमें क्या है? इसमें एक तो सत्यमेव जयते का उल्लेख है,
ठीक है। और इसमें एक चीज और है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब क्या बोलते हैं, एकता में विविधता। अच्छा। अनेकता में एकता। ठीक है, इसमें एक और चीज लिखी है कि अनेकता में ही एकता है। ठीक है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की अलग अलग होते हुए भी एक है। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो ना वसुधैव कुटुंबकम, वो एक अलग उपनिषद है, वो महा उपनिषद है। ठीक है, वो अलग से वो इंपॉर्टेंट नहीं लिखा नहीं रहा हूं मैं। वसुधैव, अभी हमारा G20 समिट हुआ था, उसका मोटो था हमारा वसुधैव कुटुंबकम, तो वो महा उपनिषद से ली गया है। ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग लिखेंगे, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे दो चीजें मुंडकोपनिषद में, एक तो सत्यमेव जयते है और दूसरा अनेकता में एकता बताया गया है इसमें। ठीक है, अब लिखना मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। मांडुक्य में पहला लिखना, ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद था बृहदारण्यक, सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। और एक और पॉइंट लिखना इसमें, इसमें एक बात कही गई है, इसमें कहा गया है, इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। देखो उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, उपनिषद में क्या दार्शनिक विचार है, तो मांडुक्य उपनिषद क्या बोल रहा है, यज्ञ टूटी नाव के समान है। जिस तरह टूटी नाव आपको एक तट से दूसरे तट के पार नहीं कर सकती, वैसे ही यज्ञ आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं करा सकते। यही दार्शनिक विचार है कि यज्ञ अनुष्ठान सब फालतू चीजें मत करो, अपने सुधार सेल्फ रियलाइजेशन में काम करो। तो मांडुक्य उपनिषद इसलिए इंपॉर्टेंट है, छोटा है सबसे, और इसमें यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है, और कहा गया है कि ये भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता, जैसे टूटी हुई नाव आपको नदी तर नहीं कर सकती। ठीक है। और आखिरी लिखना प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद में लिखना। देखो प्रश्न उपनिषद क्यों इंपॉर्टेंट है, 108 उपनिषद है ना, 108 उपनिषद है, ये सभी उपनिषदों की समरी एक तरह से। ठीक है, कैसी समरी है, इसमें 6 क्वेश्चन और 6 आंसर दिए गए। मतलब मैंने कुछ एक क्वेश्चन पूछा, तो पूरे 108 उपनिषदों में जो लिखा गया है उसका सार करके उसका आंसर दे देगा। तो ये सभी उपनिषदों का सार है, इसमें 6 प्रश्न और 6 उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, सभी की समरी हो जाएगी इसमें, तो इसमें लिखना, इसीलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद है। ठीक है, इसमें लिखना, यह सभी उपनिषदों का सार है, यह सभी उपनिषदों का सार है, और इसमें, और इसमें 6 प्रश्न एवं 6 उत्तर दिए गए हैं। 6 प्रश्न एवं उसके 6 उत्तर दिए गए। ठीक है, तो हमारे 108 में से 11 जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने कर लिए, यही सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, 13 हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो केन वेन जो उसकी बात नहीं थी, पर ये जितने थे मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन आज तक बने हुए मैंने देखे, वो मैंने आपको डाल दिया। इससे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं इसमें। क्लियर है आपको? तो हमने श्रुति साहित्य, हाँ बताओ। सर गणित की उत्पत्ति कौन से वेद से हुई थी? किसकी गणित, मैथ्स। गणित की उत्पत्ति, देखो गणित की उत्पत्ति ना, मैं अभी आपको एक टॉपिक कराऊंगा, वेदांग। वेदांग में कल्प सूत्र है। ठीक है, कल्प सूत्र में शुल्ब सूत्र है, उसमें सबसे पहली बार ज्योमेट्री की हम मानते हैं कि शुरुआत हुई थी। गणित की उपलब्धि ऐसे नहीं हुई थी, ज्योमेट्री की हुई थी सबसे पहले। ये ओके। मैथमेटिक्स वगैरह तो जब बाद में आर्यभट्ट वगैरह सब आएंगे तब होगा, जो हमारे आज की मैथमेटिक्स है। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करें, सबसे पहले हम प्लैनेट के रिवॉल्यूशन रोटेशन की हम गणना जानेंगे। ठीक है, फिर ये सब चीजें जानेंगे, मैथ्स तो बात की चीज आएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखो श्रुति साहित्य किया है, 4 वेद किए हमने, इसके ब्राह्मण ग्रंथ किए, उपनिषद सॉरी आरण्यक किया, उपनिषद किए, तो आपका श्रुति साहित्य कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने आपको स्मृति साहित्य कहा था, इसमें क्या आता है कि ये वो चीजें हैं जो कि ऋषि ने अपने स्मृति के आधार पर याद कर ली और आगे जाके प्रेजेंट की। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम? वेद, हाँ, 6 वेदांग पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, और 4 उपवेद, और ठीक है 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी। सर जी ये क्या लिखा आपने, स्मृति मैं बता रहा हूँ, लिटरेचर? मैं बता रहा हूँ कि स्मृति साहित्य में हम 3 चीजें मैं आपको लिखा रखी है ना, मैं इसलिए आप इंग्लिश में लिख रहा हूँ, पहले लिखा रखा मैंने आपको कि 6 वेदांग
4 उपवेद और 6 दर्शन शास्त्र के विद्यालयों की हम इसमें बात करेंगे। और सबसे आप हेडिंग डालो उसमें स्मृति साहित्य, ठीक है, स्मृति साहित्य हेडिंग डालो, और फिर सब हेडिंग डालना 6 वेदांग, या वेदांग डाल देना केवल। वेदांग का मतलब क्या हो, शाब्दिक अर्थ? नीचे वाला बता दीजिए। ये 6 वेदांग ये हो गया ये। जी नीचे। 4 वेद हो गया और दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालय। वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदों के अंग, ठीक है। इसकी क्या वो महत्व क्या है इनका? सर ये क्या लिखा सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज। 6, आपकी स्पेलिंग बहुत गंदी है, सॉरी। ये है दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालय, ये पहले लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें आते हैं वापस हम। तो वेदांग का शाब्दिक अर्थ क्या है कि वेदों के अंग। तो वेदांग क्या है? बेसिकली वेदांग वो धार्मिक ग्रंथ होते हैं जो कि बेसिकली आपको वेदों को समझने में वो रखते हैं, महत्व रखते हैं। कैसे? जैसे कि आप जाओगे, वेद नहीं पढ़ सकते आप, कोई वेद नहीं पढ़ सकता। क्या चाहिए आपको? आपको उससे बेसिक नॉलेज चाहिए। या फिर मैं आपको कहूँ कि आप सीधे आज आईएएस का पेपर निकाल दो, नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए बेसिक शिक्षा चाहिए आपको। आपको एजुकेशन चाहिए, 12th तक की शिक्षा, आपको इंग्लिश हिंदी सब आनी चाहिए, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर मेहनत लगेगी, फिर जाकर आपका पेपर निकलेगा। तो वैसे ही वेदों को पढ़ने के लिए आपके लिए 6 वेदांग जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता दो, आपको शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बिना नहीं पढ़ पाओगे। व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान जरूरी है, ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए आपको, कल्प क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, तो ये सबका आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वेदांग आपने हेडिंग डाली ना वेदांग की, तो बेसिकली वेदांग वो धार्मिक ग्रंथ है जिसके आधार पर वेदों का वो अध्ययन कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति है पाणिनि, ठीक है। पाणिनि एक ऋषि थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि वेद रूपी शरीर के, अगर कोई वेद, हम वेद रूपी शरीर है। सर अभी आपने वेदांग में कुछ नहीं लिखवाया ना? नहीं, पहला लिखा रहा हूं मैं आपको, ये वेदांग शुरू कर रहे हैं हम, कि यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। कि पाणिनि कहते हैं कि अगर वेद रूपी शरीर है, उसके 6 वेदांग, मतलब उसके 6 पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, वेद रूपी शरीर के 6 पार्ट मान लो। इंपॉर्टेंट क्या हमारे, जैसे कि हमारा आपका मुख इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब जिससे हम बोलते हैं, और आंख, और कान, और क्या, पेट, जीवा मुख हो गया, ठीक है। और सर नासिका, इंद्रियां हो जाएंगी ना? ठीक है, नासिका होगी, और त्वचा वगैरह तो समझ में आ जाएगा। पर पाणिनि साहब इतने इंटेलिजेंट होते तो फिर पता नहीं कितने पार्ट निकालते, ये सब चीजें। और हाथ पैर हो गया, ठीक है। अब देखो मुख क्या है, ये बोलते हैं मुख है, तो मुख है आपका व्याकरण। अगर वेद एक शरीर है तो उसका मुख व्याकरण होगा, आंख उसकी जिसे देखते हैं वो ज्योतिष होगी, ठीक है। कान क्या होंगे, कान आपके निरुक्त होंगे। निरुक्त पता आपको क्या होता है? आपको ही पता है छंद कल्प वगैरह क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? हम्म, पढ़े हैं? चलो ठीक है। नासिका शिक्षा होती है आपकी, हाथ छंद होते हैं, पैर कल्प होते हैं। पैर छंद हो गए, सॉरी, ऊपर नीचे। ठीक है। अब ठीक है, समझा आप लोग? तो सर ये इसके हेड, पाणिनि ऋषि है ना? हाँ पाणिनि ऋषि है, ऋषि पाणिनि। मैं लिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आपने वैदिक डाल दी, वेदांग की, तो लिखना आप वेदांग लिखना पहले, वेदांग के बारे में लिखना आप। वेदांग वे धार्मिक ग्रंथ हैं, वे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि वेद शास्त्र का अध्ययन करने में सहायक होते हैं।
जो कि वेद शास्त्र का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। वेद शास्त्र का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। आगे लिखना, ऋषि पाणिनि अनुसार ऋषि पाणिनि अनुसार वेद रूपी शरीर के 6 वेदांग हैं। सर वेद स्वरूपी। वेद रूपी वेद रूपी मतलब एक शरीर को अगर वेद मान ले हम, तो वेद रूपी शरीर के 6 वेदांग हैं। ठीक है, ऐसे लिखना, या निम्न प्रकार से हैं। ये 6 वेदांग कौन से हैं? वेद रूपी शरीर के 6 वेदांग हैं। ठीक है, इस प्रकार है। पहला लिखना मुख, जो कि व्याकरण है। आंख ज्योतिष है। मुख व्याकरण, आंख ज्योतिष। कान निरुक्त है। नासिका शिक्षा है। हाथ कल्प है और पैर छंद है। हाथ कल्प है और पैर छंद है। हाथ कल्प और पैर छंद। ठीक है, हाथ कल्प है और पैर छंद है। दिख गया? दिखने लगा अभी भी? नाक नासिका शिक्षा है। कान निरुक्त है। आंख ज्योतिष है। मुख व्याकरण है। हाथ कल्प है, पैर छंद है। क्लियर इतना? तो ये 6 पाणिनि ने कहा आपके 6 वेदांग ये होते हैं। अब ये क्या है, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखना आप वेदांग में सबसे पहले लिखेंगे कल्प। ठीक है, कल्प लिखो पहले। ठीक है, मैं जिस हिसाब से मैंने लिखा है ना, मैंने वैसे लिखा है कि जो बड़ा है वो पहले करते हैं, फिर छोटे छोटे करेंगे नीचे। सबसे पहले लिखेंगे कल्प। ठीक है, कल्प बेसिकली कल्प सूत्र है। इसमें कुछ नहीं है, धार्मिक रीति रिवाज, यज्ञ अनुष्ठान, इसकी बातें की गई है। ठीक है, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि यज्ञ क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, तभी आप वेद वूद पढ़ पाओगे। आप बेसिकली किसी इस्लामिक रिलीजन को या क्रिश्चियनिटी को आप वेद पढ़ा के दे दो कि ये यज्ञ करने के लिए बोल रहा है, वो सबसे पहले पूछेगा ना कि यज्ञ क्या होता है भाई, ये धर्म क्या होता है, ये बलि क्या होती है। तो बेसिक आपको पढ़ने के लिए आपको कल्प पढ़ना होगा। तो इसमें लिखना कल्प को देखो, इसे कल्प सूत्र भी कहते हैं। लिख लो चलो से, इसे कल्प सूत्र भी कहते हैं। इसे कल्प सूत्र भी कहते हैं। और इसमें इसमें धार्मिक रीति रिवाज की विधियां बताई गई हैं। इसमें धार्मिक रीति रिवाज की विधि दी गई है। आगे लिखना, कल्प सूत्र 3 भागों में विभक्त है। कल्प सूत्र 3 भागों में विभक्त है। पहला है, देखो मैं अभी लिखना मत इसे, मैं बताऊंगा आपको। श्रोता सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। ठीक है, श्रोता सूत्र है और धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखना, कल्प सूत्र के 3 भाग पता चल गया आपको कि आपके कल्प सूत्र के 3 भाग है, आपके श्रोता सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। श्रोता सूत्र में क्या है, इसमें बताया गया कि जटिल यज्ञ कैसे होता है, क्या उसकी विधि है, वो बताया गया है। और इसका एक पार्ट है शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र। इसमें बताओ क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि जब यज्ञ करोगे, आप अग्नि वेदिका बनाओगे, तो उस अग्नि वेदिका का आकार कैसा होना चाहिए, डायमेंशंस कैसा होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, जब किसी आकार या डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ज्योमेट्री की बात हो रही है। ठीक है, ज्यामितियां बोलते हैं ज्योमेट्री को ना। तो हमें पता ना कि ज्योमेट्री की बात हो रही है, ज्यामिति की बात हो रही है, कि ऐसा आकार होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए।
तो हम मानते हैं कि पूरी विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो ज्यामिति या ज्योमेट्री पर आधारित है वो शुल्ब सूत्र है, जो किसका भाग है, श्रोता सूत्र का। श्रोता सूत्र कल्प सूत्र का भाग है, जो कि वेदांग में आता है। ठीक है, समझ रहे हो कहानी। तो श्रोता सूत्र में जटिल यज्ञ कैसे होते हैं उनकी विधियां दी गई है, इसका पाठ शुल्ब सूत्र है। धर्म सूत्र क्या है, जो विभिन्न धर्म है, धर्म मतलब कि विभिन्न जो वर्ण है, धर्म है, जो सेक्ट है, पंथ है, उनके दायित्व होने चाहिए समाज के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। अब गृह सूत्र में वो यज्ञ के बारे में बताया गया जो आप घर के अंदर कर सकते हो। ठीक है, यज्ञ दो तरीके के होते थे। घर के अंदर जो आप पूजा पाठ के साथ यज्ञ कर रहे हो छोटा मोटा, ठीक है, आप कर रहे हो, जैसे कि उस समय होता था कि पूजा पाठ क्या छोटा मोटा यज्ञ कर लिया आधे एक घंटे का, जो भी उनके हिसाब से। और बड़े यज्ञ जो घर के बाद है, राज्याभिषेक बताया मैंने आपको, राजसूय बताया, वो तो कई दिनों तक चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वो यज्ञ बताएंगे जो घर के अंदर चलते थे। तो ये कल्प सूत्र है। ठीक है, तो इसमें लिखना कल्प सूत्र तीन भागों में विभक्त है। पहला है श्रोता सूत्र। श्रोता सूत्र, इसमें लिखना, इसमें जटिल यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें जटिल यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे लिखना, इसका एक भाग शुल्ब सूत्र भी है। इसका एक भाग शुल्ब सूत्र भी है, जिसमें अग्निवेदिका बनाने के मापक दिए गए हैं। जिसमें अग्निवेदिका बनाने के मापक दिए गए हैं। अग्निवेदिका बनाने के मापक दिए गए हैं। अतः अतः शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र ज्यामितीय या रेखा गणित, ज्यामितीय या रेखा गणित पर आधारित, ज्यामितीय या रेखा गणित पर आधारित प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना श्रोता सूत्र का बाद शुल्ब सूत्र, जिसमें ज्योमेट्री की बात की हमने। अगला है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में लिखना, इसमें विभिन्न धर्मों के कर्तव्य एवं दायित्वों को बताया गया है। इसमें विभिन्न धर्मों के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में बताया गया है। और तीसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र, इसमें लिखना, इसमें इसमें घरेलू यज्ञों से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें घरेलू यज्ञों से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगला लिखना शिक्षा। अगला लिखना शिक्षा, जो नासिका थी यहाँ पे। अगला लिखेंगे शिक्षा, इसमें लिखना, इसमें इसमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण हेतु, या फिर इसमें वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए स्वर एवं वर्ण की शिक्षा दी जाती है। स्वरों एवं वर्णों की शिक्षा दी जाती है।
शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसे लिख लो फटाफट ताकि खत्म हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ मुझे लगता नहीं कि समझाने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। सर्वर्ण हो रहा है। अगला है व्याकरण। व्याकरण में लिखना, व्याकरण भाषा को व्याकरण भाषा को वैधानिक शैली प्रदान करता है। आगे लिखना, व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पतंजलि द्वारा लिखित या पतंजलि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। सॉरी, पतंजलि पाणिनि है। हाँ, मैंने वर्ड पतंजलि लिख दिया गलती से। वो अगला पतंजलि लिखना, पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। लिखना पाणिनि, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। आगे लिखना, इनके अतिरिक्त व्याकरण पर आधारित पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। और कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है। कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है। कात्यायनी ने वार्तिक की रचना की है, ठीक है। समझना इस बात को, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई हुई। संस्कृत ग्रामर की सबसे पुरानी किताब प्राचीनतम इस अष्टाध्यायी, जो कि ठीक है प्राचीनतम है, जो कि पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त देखना, पाणिनि के अतिरिक्त पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है, ये भी संस्कृत ग्रामर की किताब है। कात्यायन ने वार्तिक किताब लिखी है। समझ रहे हो आप लोगों को कि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायनी तीनों ने ग्रामर की किताब लिखी है, और इसी कारण से इन तीनों को हम बोलते हैं मुनि त्रय। मुनि त्रय मतलब तीन ऋषि या तीन मुनि, ठीक है। इसे याद रखना कि इन तीनों को हम मुनित्रय बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मुनित्रय कौन है, तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायनी को हम मुनित्रय कहते हैं। मुनित्रय, क्लियर इतना? ठीक है। तो हमने ये किया है, क्या किया हमने, कल्प कर लिया है, व्याकरण और शिक्षा कर लिया ना। अगला कितना, निरुक्त। निरुक्त, ठीक है। निरुक्त बेसिकली शब्द की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये होता है इसका मतलब। लिखना उसमें, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका सिद्धांत क्या है और उसका अर्थ क्या है, ये इसमें पढ़ेंगे। तो लिखना इसमें इसमें शब्दों की उत्पत्ति का सिद्धांत, शब्दों की उत्पत्ति का सिद्धांत एवं उनका अर्थ बताया गया है। आगे लिखना, निरुक्त के प्रथम आचार्य यक्ष थे। ठीक है, निरुक्त के प्रथम आचार्य यक्ष थे, जिनके ग्रंथ का नाम निघंटु था।
निघंटु था। एक और चीज लिखना इसके आगे, इसके अतिरिक्त यक्ष द्वारा रचित निरुक्त, यक्ष द्वारा रचित निरुक्त यक्ष द्वारा रचित निरुक्त भी इस वेदांग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यक्ष द्वारा रचित निरुक्त भी इस वेदांग की एक महत्वपूर्ण कृति है, महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, बेसिकली यक्ष की दो किताबें हैं, निघंटु और निरुक्त, दोनों निरुक्त पर बेस्ड है। ठीक है, अगला रचना छंद। छंद क्या होता है? बताओ बताओ, छंद तो पढ़ा होगा आपने। छोटे छोटे श्लोक्स होते हैं। आचार्य ऋषि, छोटे छोटे श्लोक, लेकिन छंद का मतलब क्या हुआ? आप में से कितने लोग हिंदी बोर्ड के हैं? हिंदी बोर्ड के आप लोग हिंदी बोर्ड के कौन कौन हो? हिंदी बोर्ड के सारे? हिंदी बोर्ड के आप लोग सब सर हाँ हिंदी, यस। हिंदी बोर्ड के ना? आप लोगों को हिंदी बहुत बेहतरीन होती है आप लोगों की। आप लोगों की हिंदी को क्या हुआ? ABCD तो बोले नहीं अभी। सर छंद पढ़ा तो है, लेकिन बहुत पहले पढ़ा तो भूल गए, बता नहीं सकते ना, क्या पढ़ा तो हाँ, है। वो होता है। मेरे साथ यूपीएससी कैंडिडेट थे, वो यूपी के थे, इलाहाबाद वगैरह के। उनकी हिंदी आप सुनते ना, ऐसा लगता है कि कोई शायद बोल रहा है कानों में, इतनी बेहतरीन हिंदी। और उनसे मतलब पूछ लो, सब मतलब बताते थे, भले पढ़ने लिखने में कैसे रहे हो, पर बेहतरीन हिंदी, बेहतरीन स्वादिष्ट हिंदी बेसिकली। तो उन्हें सब पता होता था, ये छंद वंद क्या होता था वो। आपको पता है ये जो सर चौपाई दोहा होती है, चौपाई, जी इनमें दोहा अंतर, चौपाई छंद, जी जी। वो सारे अंतर बताते थे कि दोहे में ये होती है, मात्रा यहाँ से आ गई तो ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्ट्रांग पक्ष है उन्हें छोड़ो मत। ठीक है, समाज इंग्लिश के पीछे भाग रहा है, पर आपकी हिंदी अच्छी है तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें वो मत करो। छंद क्या होता है? किसी भी चीज को सूत्रबद्ध करना इस छंद। मतलब आप कोई दोहा पढ़ते हो, कोई भी गाने पढ़ते हो, कुछ भी शायरी पढ़ते हो, तो होता नहीं है कि कुछ भी, कोई कहावत बताओगे, कोई कहावत याद आ रही है आपको? अ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये इसमें सूत्र नहीं हो रहा, मतलब दो लाइनें को जो नहीं आती, अरे कुछ वो नहीं बनाते, रैपिंग नहीं करते, जैसे मैं गया बाजार आज है इतवार, अरे ऐसे करके, तो ये वो नहीं बन रहा पीछे का, ये कुछ समझ रहे हो तुम? राइम्स बेसिकली, तो इसे छंद बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे, तो आपने देखा होगा ना, जो वेद वूद है या फिर जो भी आपने एंशिएंट लिटरेचर पढ़ा है, यहाँ तक कि जो हम पूजा करते हैं, ओम जी जगदीश हरे या बजरंग बाण, ये सब चीजें आपने देखा होगा ना, उसके पीछे एक बनता है, तो वो क्या बन रहा है? छंद बन रहा है। तो वो क्यों बनाया जाता है? ताकि इजीली समझ में आए और आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर ये छंद नहीं बनेगा तो आपकी लाइनें इधर के उधर चली जाती है। छंद इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो लिखना उसमें, इसमें लिखना, इसमें इसमें विभिन्न पद्यों को, विभिन्न पद्यों को पद्यों को सूत्रबद्ध किया जाता है। वो होता है ना गद्य पद्य, तो पद्यों को सूत्रबद्ध किया जाता है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ, इसका प्राचीनतम ग्रंथ पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र है। ठीक है, इसका प्राचीनतम ग्रंथ पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र है। ठीक है, तो पिंगल ने इसमें प्रसार प्रकार डाला है, पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र है, इसमें लिखना। ठीक है, हो गया इतना। तो ये आपका छंद था। अब आखिरी बच्चा हमारा ज्योतिष। अगला आखिरी ज्योतिष बच्चा हमारा। ज्योतिष तो पता है आपको कि ग्रहों के माध्यम से कोई भविष्यवाणी करना है, इस ज्योतिष। तो इसमें लिखना, इसमें इसमें ग्रहों की चाल के माध्यम से भविष्यवाणी की जाती है। में ग्रहों की चाल के माध्यम से भविष्यवाणी की जाती है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ, इसका प्राचीनतम ग्रंथ इसका प्राचीनतम ग्रंथ
लगध मुनि द्वारा रचित, लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, तो लगध मुनि साहब ने किताब लिखी है वेदांग ज्योतिष, जो कि इसका सबसे वो है प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, क्लियर आप लोगों के लिए? तो ये आपके हमारे क्या थे, वेदांग थे। हमने 6 वेदांग कर लिए। देखो ये जो तुम्हारे ना व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्पछंद, ये सारे हमने कर लिए। और पाणिनि में बता ही चुका कौन थे। क्लियर आप लोगों को? तो हमने स्मृति साहित्य में क्या किया अभी, वेदांग किए हैं। ठीक है, हमारे उपवेद बचते हैं, तो उपवेद भी कर लेते। 4 लाइनें लिखा रहूंगा, बल आपको लिखना उपवेद। कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ खास नहीं, बस लिख लो उसे। देखो 4 उपवेद हैं बेसिकली। वेद बड़े हैं, उपवेद छोटे हैं, और ये किसी वेद से संबंधित है। ठीक है, कोई उपवेद बताओ जो आपको याद हो। एक तो बता दो, एक तो सभी को याद होता है। बिल्कुल सही। एक ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या है ये। ठीक है, एक है आयुर्वेद। कोई और दूसरा बताओ। है, ये सुना है गंधर्व वेद? और कोई सुना है इसके अतिरिक्त? है, कौन बोला? सही बोला आपने, तेज बोलो ना फिर। धनुर्वेद। और लास्ट में कौन सा बचता है? शिल्प वेद, जिसे हम क्या कहते हैं, शिल्प वेद को एक और नाम लिख लेना यहाँ पे, स्थापत्य वेद भी कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, देखो आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, और लास्ट में शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। मैं बता चुका हूं कि हर वेद हर उपवेद एक वेद से संबंधित है। तो ये संबंधित है यजुर्वेद किससे? ठीक है, समझ रहे हो बात को? आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। गंधर्वेद किससे संबंधित है? सामवेद से। वैसे धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। मैंने बता दूं, मैं सारे ऐसे ही कराऊंगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इजी हो जाती चीजें। और शिल्पवेद किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। क्लियर है आपको? पूरा बना लो, पहले एक बार देख लो फिर बना लो पूरा। ठीक है, ठीक है। अब देखो आयुर्वेद जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, ये मैं बता रहा हूं किस वेद से संबंधित है। और मैं यहां पे बताऊंगा क्या विषय ये होल्ड करता है। आयुर्वेद क्या विषय होल्ड करता है? चिकित्सा शास्त्र बेसिकली। ठीक है, आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही धनुर्वेद किससे संबंधित है? मार्करी बोल के बताओ किससे। तेज बोलो। बिल्कुल सही। हाँ, तेज कॉन्फिडेंस लाओ भाई, ऐसे तो कैसे पेपर निकलेगा। तो गंधर्व बोलना फिर। ठीक है, तो गंधर्व किससे संबंधित है? गंधर्व सामवेद में रिलेटेड है ना, तो गंधर्व भी गायन शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। अगला कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद नाम से ही आपने बताया क्या है? युद्ध शास्त्र से संबंधित है। और लास्ट में क्या है? शिल्प वेद। किससे संबंधित होगा? बिल्कुल, किससे? हाँ, शिल्प कला से, शिल्प शास्त्र से रिलेटेड मान लो इसे, या स्थापत्य कला। ठीक है, शिल्प मतलब क्राफ्ट करना, किसी चीज का आर्ट एंड क्राफ्ट वाला होता है। स्थापत्य होता है आर्किटेक्चर बेसिकली, किसी चीज का बिल्डिंग वगैरह निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि 4 उपवेद हमारे इसी क्रम में है, और ऐसे ही याद कर लो तो बेटर रहेगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का है, गंधर्ववेद सामवेद का है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, शिल्पवेद स्थापत्यवेद अथर्ववेद का है। इनके नाम से पता चलता है कि आयुर्वेद मेडिकल से है, गंधर्ववेद गायन से है, या धनुर्वेद आपके युद्ध कला से है, शिल्पवेद आपका शिल्प कला से और स्थापत्य कला से ही रिलेटेड होता है। क्लियर?
क्लियर हो आपको ये? समझे आप लोग? ठीक है, तो ये हमने उपवेद थे। तो हमने देखो स्मृति साहित्य के हमने 6 वेदांग और 4 उपवेद कर लिए। अब देखो दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालय बसते हैं। वो वैसे गुप्ता पीरियड में पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको यही पढ़ा दूंगा तो आपकी वैदिक लिटरेचर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालय पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है वो। और उसी दिन हम महाजनपद काल शुरू कर लेंगे। ठीक है, महाजनपद के साथ हम महाजनपद के बाद हम वो पढ़ेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म, आपने सुना है ना? ठीक है, तो थोड़ा जल्दी चल के, थोड़ा आपसे मैं आपको बोर्ड पे ना लिखा के आपको डिक्टेट करूंगा। थोड़ा वैसे तेज लिखने की आदत डाल लो। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होती हुई तो होने देना, कि जल्दी निपटाएंगे फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हुए अगली क्लास में मिलेंगे हम। कब है आपकी क्लास? थर्सडे। थर्सडे फिर। चलो, थैंक यू।